हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एलॉयज, कंपोजिशन एंड उनके यूजेस। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी मेटल या जो भी धातु या जो गैर धातु हैं, जो नॉन मेटल हैं, या फिर जितने भी हम बात करें एलिमेंट्स की, वो हमें कहाँ से मिले? वो हमें पृथ्वी से मिले। और पृथ्वी से ही हमें सब कुछ मिला और हमने उन्हीं को थोड़ा बदल के उसी में कुछ मिश्रण कर करा के एक नए नए अलग अलग प्रकार के धातु हम निकालने लगे। राइट। अब एलॉय क्या होता है, कंपोजिशन और उसका यूजेस क्या होता है? जैसे लोहा हो गया और स्टील हो गया, तो देखो अब क्या हुआ, स्टील तो हमें पृथ्वी से नहीं मिलता है, ठीक है। हमें तो आयरन मिलता है या एल्युमिनियम मिलता है। एल्युमिनियम भी बॉक्साइट में मिलता है। तो फिर ये स्टील कहाँ से बना? तो ये लोहे, इसके अंदर जाहिर सी बात है आयरन का इस्तेमाल हुआ होगा, इसमें हमने कार्बन भी डाला था। तो इसको हम बोलते हैं एलॉय। जो स्टील है वो एलॉय है। और वह किसका एलॉय है? यानी उसके अंदर कौन से दूसरे आ, हम यौगिक जो है या एलिमेंट्स जो हैं वो डले हैं, वो हमें बात, इससे हमें पता चलेगा। राइट। अब जो बात करते हैं एलॉय होता क्या है, तो अ केमिकल कंपोजिशन एंड अ डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेटल्स and non-metal in the form of homogeneous mixture is called alloy। एक या एक से अधिक धातुओं और अधातुओं के निश्चित संयोजन, यानी डेफिनेट कंपोजिशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो वो कंपोजिशन है वो निश्चित होना चाहिए, निश्चित संयोजन और रासायनिक संरचना, जिसे एक समान मिश्रण के रूप में जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। यानी अगर आप स्टील को, ये एक स्टील की रॉड है, अगर आप उसमें से इतना हिस्सा कट करेंगे या इतना हिस्सा कट करेंगे, जो कंपोजिशन, जो निश्चित संयोजन या समान मिश्रण यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जगह जगह बदलेगा। पूरे धातु में जो मिश्रित धातु है उसमें एक समान होना चाहिए। ये इस बारे में जो है बात करता है। बट इफ इन द alloy one metal is mercury, then alloy is called amalgam। अगर किसी मिश्रित धातु में एक धातु पारा है, अगर उस धातु में एक धातु पारा हो गया, तो इस मिश्रित धातु को अमलगम यानी मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमलगम। तो उसको हम एलॉय नहीं बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। जब उसके अंदर क्या है, अगर धातुओं में से एक जो है पारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं। एलॉयस कंपोजिशन और यूजेस। सबसे पहले आता है ब्रास। ब्रास किससे बना होता है आपको पता होना चाहिए। देखो ब्रास जो होता है, आपने देखा होगा ब्रास, ब्रास तार बनाने के काम आता है, मशीन के पार्ट बनाने में काम आता है, जो है बर्तन बनाने के काम आता है, जिसे हम बोलते हैं तांबा। तांबा किससे रहता है? तांबा जो होता है वो कॉपर, उसके अंदर 70% कॉपर होता है और जिंक होता है। तो तांबा किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे 1 या 2 नंबर के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो ब्रास में याद रखिएगा, ब्रास में कॉपर और जिंक। जिंक वायर से, मशीन के पार्टों से और यूटेंसिल से। अगला आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे होता है? देखो ब्रॉन्ज जो होता है ये भी अलॉय होता है, आपने देखा होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और फिर होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर में, उसमें होता है 90% और उसमें होता है एसन जो है ये आपका होता है 10%। और ब्रॉन्ज के क्या मिलते हैं? ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनती है, जैसे देखा होगा भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं वो बनती हैं। बर्तन मिलते हैं। राइट। तो ये सब किससे बनता है? ब्रॉन्ज से मिलता है। तो ये किसका होगा? कॉपर इसमें क्या होगा? 90%। और टिन, एसन क्या होता है हमारा? टिन। टीन होता है इसमें 10%। टिन वो टिन नहीं जो छतों पे लगती है, वो लोहे की, आप स्टील की टिन की बात नहीं, वो वाली नहीं। टिन एक मेटल होता है, धातु होती है। 10% टिन, 90% कॉपर, क्या बन जाएगा आपका? ब्रॉन्ज।
अब आता है आर्टिफिशियल गोल्ड। देखा होगा आपने नकली सोना, जो आपने देखा है, एक तो होते हैं सोने के गहने होते हैं और एक होता है नकली ज्वेलरी बनाते हैं लोग। मान लीजिए 1,000 रुपए में खूब बड़ा अच्छा सुंदर सा हार खरीद लाए। वो तो 1,000 में कोई सोने का हार थोड़ी ना आता है। तो सोना कितना महंगा होता है। तो वो क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल गोल्ड, है ना, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम सोना, तो जिसमें कॉपर होता है। अभी हम सब कॉपर के पढ़ रहे हैं, कॉपर के। कॉपर उसमें 90% होगा, एल्यूमिनियम 10% होगा। और ये किसके लिए बनाया जाता है इससे? इससे ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलरी होती हैं वो बनाई जाती हैं, इससे मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब आता है कॉइन्स मेटल्स। कॉइन्स मेटल किसे कहते हैं? ये इसमें होता है कॉपर, टिन और फास्फोरस क्या होता है 1%। तो ये होता है, इससे हमारे कीमती जो मूर्तियां होती हैं, कीमती पुराने टाइम में जो प्राचीन काल में जो मूर्तियां होती थी, राजा महाराजाओं की जो मूर्तियां होती थी, उनको किससे बनाया जाता था? कॉइन्स मेटल से, जिसके अंदर कॉपर डालते थे। फिर 4% उसमें क्या डालते थे? टिन डालते थे। फिर उसमें 1% क्या डालते थे? फास्फोरस। तो मान लो 100 किलो का आपको ये तैयार करना है कॉइन मेटल, तो इसमें 95 kg, 4% टिन, 95। तो इन सबको पिघला के मिश्रित बनाते थे। ऐसा नहीं है कि आपस में डालते थे, इन्हें पिघलाया जाता था, फिर इनको जो है मिक्स किया जाता था। ओके, चलिए अब आता है गन मेटल। गन मेटल जो होता है देखा होगा, मशीन, जो गोला बारूद, तोप गोले और जो बंदूक की गोलियां होती हैं, धमाके जो होते हैं, उनमें गन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। गन मेटल में होता है 88% कॉपर और 10% सिंक और 2% जिंक। और इससे क्या बनाया जाता है? मेकिंग फायर आर्म्स लाइक गन बनाया जाता है, पिस्टल, इक्विपमेंट ऑफ मशीन, तो मशीन के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, किससे? गन मेटल से। अगला आता है बेल मेटल। बेल मेटल से कॉपर 80% और टिन 20%। टिन कितना होता है? 20%। और इससे क्या बनती है? बेल्स, जो स्कूल और टेम्पल में बनती है। घंटियां देखी हैं आपने? घंटियां, मंदिरों में जाते हैं आप, घंटी बजाते हो, स्कूल में घंटियां बजाते हैं। तो वो जो घंटी होती है वो किससे बनती है? वो बेल मेटल से बनती है, जिसके अंदर कॉपर होता है 80% और जिंक कितना होता है? 20%। तभी उसकी एक अलग साउंड होती है। तो देखो, लोहे को बजाना और घंटी को बजाना, दोनों की साउंड में फर्क होता है। और सिर्फ कॉपर को भी जो है आपस में जो है बजाना, यानी उसको हिट करना, तो उससे जो साउंड होगी ना वो अलग होती है, उससे अलग फर्क दिख जाता है आपको। तो वो जो साउंड है वो किसकी मदद से निकल रही है? वो कॉपर और एसन यानी टिन की मदद से मिल रही है। कॉन्स्टेंटन क्या होता है? कॉन्स्टेंटन होता है आपका जो तारों को बनाने के लिए कंटस्टेंट का जो तार होता है, तो वो बनता है आपका कॉपर और निकल। निकल आएगा आपका 40%, कॉपर होगा 7%, उससे कॉन्स्टेंटन के जो है आपके तार बनते हैं। मोनल मेटल क्या होता है? इससे मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये 28% इसमें क्या होगा? 28% इसमें जो है आपका कॉपर होगा, 2% इसमें आयरन होगा और निकल होगा 70%। 70% क्या होगा इसमें? निकल होगा। तो ये सारे किसके अलॉय थे? कॉपर के अलॉय थे। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? एग्जाम में ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब कुछ और देखते हैं, जर्मन सिल्वर। अब देखो, ये सिल्वर का जो कलर होता है ना, मैंने आपको जैसे आर्टिफिशियल या क्विक सिल्वर किसे बोलते थे, मरकरी को, ऐसे ही जर्मन सिल्वर, क्योंकि इसका जो कलर है वो सिल्वर जैसा आता है। ऑक्सीडाइज सिल्वर भी बोल देते हैं इसे। इसमें होता है कॉपर 50%, जिंक 35% और निकल कितना होता है? 15%। और ये किसके लिए काम आता है? ये यूटेंसिल्स, बर्तन के बनाने के काम आएगा, राइट? मूर्तियां बनाने के काम आता है क्या? जर्मन सिल्वर। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। टच मेटल किसे कहते हैं? कॉपर का 80% और जिंक का 20% आप मिलाओगे तो इसको आप डच मेटल कहोगे। और यह किस लिए काम आएगा? यह मशीन्स बनाने के काम आएगा, डिवाइस बनाने के काम आएगा। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स को बनाने में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो हल्की हो जाती है, और हल्की और मजबूत होती है,
जिससे क्या होता है वह हवा में उड़ सकता है। अगर कोई भारी वस्तु को ज़्यादा उड़ाएंगे तो उसके लिए जो फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च होगा। फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, साइज़ में बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बल्कि जो उसकी वजह हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वह हल्का बनता है और ज़्यादा पैसेंजर को उड़ सकता है। और जो जो फ्यूल है, जो उसकी तेल है, तेल की खपत कम होती है, ईंधन की खपत कम होती है। मैग्नीशियम से क्या बनता है, एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन, याद रखना। एल्यूमिनियम का 5% और मैग्नीशियम का 95%। डुर्लियम, डेरुलमाइन और हाइड्रोलियम, डेरुलमाइन और हाइड्रोलियम से एल 95% होगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम 1% होगा और कॉपर 4% होगा। ये भी किस लिए काम आता है, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट बनाने के, हवाई जहाज बनाने के। प्रेशर कुकर जो होते हैं वो आपके डुर्लियम से बनते हैं, हाइड्रोलियम से बनते हैं, याद रखना। एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, तो यहाँ पर ब्रॉन्ज से मतलब ब्रॉन्ज मत लिख देना, ब्रॉन्ज खुद एक एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है ब्रॉन्ज, टिन और कॉपर का। ठीक है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज क्या होता है, एल्युमिनियम 10% होगा और कॉपर 90% होगा। और इससे क्या बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, यानी ज्वेलरीज बनाई जाती है, पेंट बनाने के काम आ जाता है, कॉइन बनाने के काम, बर्तन बनाने के काम आ जाता है। निक्रोम जो होता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। या फिर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक हीटर की जो है उसको बनाने में काम आएगा, इलेक्ट्रिक गीजर में काम आता है, प्रेस में काम आता है। क्या, निक्रोन। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ये आपकी प्रेस हो गई, प्रेस की जो शेप है वो इस तरीके से तो होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर तार हो गया और इसमें निक्रोनियम का वायर लगा देते हैं। निक्रोनियम का वायर। और उसी तरीके से आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, जो ये आपका रॉड होती है, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है कुछ इस तरीके से होती है ना, इसके अंदर भी निक्रोनियम वायर होता है। ये कौन सा होता है, निक्रोनियम वायर। और ये आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, ये जो जिस पे होगा, आपने चलाया हो, देखा होगा, गोल कलर का होता है, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से इसमें करंट पास करते हैं, तो ये जो निक्रोनियम वायर है, इसमें जैसे ही करंट मिलता है ये हीट होना शुरू कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको किस में, ऊर्जा में बदल देता है। और उसको किस में, ऊर्जा में बदल देता है, तो जिससे वो हीट होने लगता है और या फिर उसमें लाइट अप करने लगता है। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ वायर में इसका निक्रोनियम का इस्तेमाल करा जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर में निक्नोरियम, जो निक्नोरियम होता है, सॉरी निक्रोम होता है, निक्रोम का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। निकल और क्रोमियम से आया निक्रोम। तो निकल हो गया, एन निकल, Fe आयरन, Cr क्रोमियम और Mn मैग्नीशियम। इन सब के इस्तेमाल से इन सबको जो है मिलाएंगे, तब मिलके हमारा जो है निक्रोन वायर बनता है। चलिए, सोल्डर। सोल्डर भी जो होता है एक एलॉय होता है, जो लेड, इसमें 68% लेड होता है और ये 32% इसके अंदर टिन होता है। तो लेकिन ये किस लिए काम आ जाता है, ये वेल्डिंग होता है, आपने देखा होगा, लोहे के दो पार्ट्स को वेल्ड करा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वेल्डिंग जो होती है उसमें सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हीट, सोल्डर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट होके पिघल जाता है, फिर जैसे ही दो लोहे होंगे उन पे चिपक जाएगा, उस एकदम वो ठंडा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा स्पार्क मिलते ही वह हीट होगा, फिर उसके बाद वो तुरंत ठंडा होके उससे चिपक जाएगा। वही तो, वेल्डिंग बॉडीज, मेटेलिक बॉडीज हो गया, फिलिंग क्रैकर्ड मेटेलिक पार्ट्स हो गया, राइट।
जो आपके क्रैक्ड होते हैं ना, क्रैक्ड जो दरारें पड़ जाती है, अरे उनके अंदर भरने के काम आ जाता है। राइट। चलिए, आगे अब इनको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। एलिन को क्या होता है? एलिन को आयरन, एल्यूमिनियम। तो एलिन को मतलब देखो, एल्यूमिनियम, निकल, और यहाँ से कोबाल्ट। सीओ मतलब कोबाल्ट। तो आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इन सबको मिला के जो है एलॉय जो बनता है, एलिन को मिलता है, और इससे हम मैग्नेट बनाते हैं। और यह मैग्नेट से कैसे बनाया जाता है? इस मैग्नेट को पहले इलेक्ट्रिकल मैग्नेट के सामने रख के इसको पहले इंड्यूस कर दिया जाएगा, फिर इसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर आ जाता है मैंगनीज। मैंगनीज किससे बनता है? मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील के लिए मैंगनीज और आयरन। तो मैंगनीज 14% होता है, बाकी का जो है इसमें आयरन होता है। और इससे क्या बनते हैं? इससे लॉकर मिलता है, फिश प्लेट्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स की फिश प्लेट्स देखिए वो बनती हैं। कटिंग मशीन्स बनती हैं जो काटने के काम आती है, कटिंग, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ये मैंगनीज और आयरन को मिला दो कि इससे बहुत मजबूत होता है, तो इससे दूसरे धातुओं को जो है काटा जाता है। क्रोमियम स्टील हो गया। अब क्रोमियम स्टील मतलब क्रोमियम 2.4%, कार्बन 1.5%, और आयरन जो होता है बाकी का 90 से 95% आयरन होता है। मेकिंग कटिंग मशीन्स, तो इससे कटिंग मशीन्स होते हैं। शेविंग ब्लेड्स इसी से बनते हैं। बुलेट ऑफ गन्स, तो गन की जो बुलेट होती है और पिस्टल की जो बुलेट होती है वो क्रोमियम स्टील से बनाई जाती है। राइट। तो इन सबको जो है आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया को मैंने आपको बताया था, एक्वारेजिया किससे बनता है? कंसनट्रेटेड HNO3 से और कंसनट्रेटेड HCl से। HNO3 का 1% और HCl का 3% भाग जो है अगर आप आपस में मिलाओगे तो उससे एक्वारीजिया बनेगा, और ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह काम आता है। और जो आपके इनर्ट मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, और आपकी बात करें हम सिल्वर की, तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसको एक्वारीजिया में डाल दिया जाता है इनको डिसॉल्व कराने के लिए। अमोनल किसे बोला जाता है? अल्मुनियम पाउडर प्लस NH4 अमोनियम नाइट्रेट। ये एक एक्सप्लोजिव है, ये एक धमाका होता है। अमोनल क्या होता है? धमाका होता है। अमोनियम पाउडर एंड अमोनियम नाइट्रेट को मिला के एक एक्सप्लोजिव तैयार करा जाता है, धमाके के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट किसे बोलेंगे? अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन, KMnO4 के बेसिक सॉल्यूशन को बोलते हैं बेयर रिएजेंट। और ये किस काम आता है? इन डिटेक्टिंग एथिलीन एंड एसिटिलिनिक लीकेज लिंकेज, इनके बीच में जो लिंकेज होता है, इथेनिल और एसिटिलिनिक लिंकेज है, उनको पता करने में बेयर रिएजेंट हमारी मदद करता है। बेकिंग पाउडर, ये तो आपको पता ही होगा। बेकिंग पाउडर कार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को बोला जाता है, और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसको मिला देंगे तो इससे ये बेकिंग केक, केक में काम आ जाता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है आपका, देखो, कॉपर सल्फेट, हाइड्रस क्योंकि इसमें वाटर का जो है पार्ट है, फिर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। और ये किसके लिए? एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए इसको जो है बनाया जाता है। ब्लैक है। तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे, जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे प्लस उसमें कैल्शियम सल्फाइड डाल देंगे, CS, ये आपका जो है ब्लैक ऐश बन जाता है, और ये प्रोड्यूसिंग इम्प्योर, और ये इम्प्योर आपका सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने में मदद करता है। बोर्डियक्स मिक्सचर किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और स्लेक्ड लाइम के जो सॉल्यूशन है उसके मिक्सचर को बोलते हैं बिरोडक्स मिक्सचर। और ये किसी भी तरीके का मोल्ड और फंगई, यानी जिसे आप बात करते हैं फंगस लग जाती है और कवक, उसको खत्म करने के लिए, किसी भी तरीके के मोल्ड को खत्म करने के काम आता है। कार्बन ऑयल, कार्बन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और लाइम वाटर, लाइम वाटर और वेजिटेबल ऑयल को जो है कार्बन ऑयल होता है। और ये स्किन बर्निंग, जैसे जो स्किन जल जाती है उसमें जो है ये महत्वपूर्ण होता है, उसमें ये कार्यरत करता है। चलिए, यहाँ तक ही आपको याद हुए, आगे बढ़ते हैं।
कार्बोजन मेड्यूनास मिक्सचर, तो इसको बोलते हैं कार्बोजन मेड्यूनास मिक्सचर, इट्स एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसको O2 ना ऑक्सीजन का 80 to 90% जो होता है ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। आपको मैं बताता हूँ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या था। आ, देखा होगा आपने अभी कोविड के टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उनसे जो है उनके लंग्स इतने कैपेबल नहीं हो पा रहे थे कि स्वयं सांस लें, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करें और बाकी के गैसों को अलग करके छोड़ें। तो उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करी गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा के उनको ऑक्सीजन दिया गया था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन का मतलब है कि प्राकृतिक तौर पे ना होके आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से तैयार करी गई श्वसन। सैरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सैरिक यानी सीरियम, सेरियम हो गया, उस अमोनियम, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO3 हो गया, सॉल्यूशन यहीं से आ गया सॉल्ट, सॉल्यूशन इन नाइट्रिक एसिड NHFO2CeNO3 का होल 6 एक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसाइजेस। तो संश्लेषण करने के लिए ऑर्गेनिक जो होते हैं आपके गैर कार्बनिक अकार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका संश्लेषण करने के लिए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस को यानी हाइड्रोजन H2+ CO2 अदर गैस को जो है कोल गैस के रूप में इस्तेमाल करा जाता है इन स्टील प्रोडक्शन और अ कुकिंग कोल इन मेटलर्जी ऑपरेशन। तो स्टील प्रोडक्शन के काम आता है, राइट। क्या होता है इसका स्टील प्रोडक्शन के अंदर, आपके अंदर स्टील प्रोडक्शन के अंदर क्या काम आएगा, कोल गैस। याद रखेंगे कोल गैस क्या होता है, ये आपका मिक्सचर होगा हाइड्रोजन, और देखो अदर गैसेस में मैं बता देता हूँ, इसमें आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन CH3, इन सब का ये मिक्सचर होता है और ये स्टील बनाने के काम आता है। इसके बनाने के काम आता है, स्टील बनाने के काम आता है, राइट, याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए कोल गैस हो गया, तो ये हमारा किससे हो गया, ऑक्सीजन, और बाकी ये क्या हो जाता है हमारा CO2। फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वाटर में और सोडियम टाराट्रेट का NOH का वाटर में, है ना, सोडियम टार्ट्रेट और NOH का वाटर में। ये एल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए काम आता है कि किसमें कौन सा कीटोन ग्रुप है, कौन सा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उनका पता लगाने के लिए फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी काम आता है। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, H2O2 प्लस FeCl3, और ये ऑक्सीडाइजिंग कंटामिनेटेड वाटर का पता लगाने के लिए काम आता है। क्या, फेंटन्स रिएजेंट। चलिए, यहाँ तक आपको समझ गया, आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, NaCl प्लस आइस, अल्कोहल प्लस ड्राई आइस। तो सोडियम क्लोराइड होगा, या तो आइस होगा, या ड्राइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है उसको कम करने में काम आता है, टेम्परेचर को डाउन करने में यह कार्यरत होता है। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, फ्यूजन मिक्सचर ये सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट का बनता है, और ये लैब में इस्तेमाल करने के काम आता है, किस पे, लैब में इस्तेमाल करने के काम आता है। गोबर गैस, बायोगैस, ये एक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, और ये डोमेस्टिक फ्यूल यानी घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर KNO3+H+ चारकोल, वो गन मेटल था, ये गन पाउडर है। तो जैसे ये जो गोली होती है, इसमें जो गोली में जो गन पाउडर भरा जाता है वो यही भरा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिश्रण भर देते हैं और ये धमाकेदार होता है, एक्सप्लोसिव होता है। अब आता है आपका इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर किसे बोलते हैं, ये आता है बैरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के काम आता है। लिंडर कैटलिस्ट क्या होता है, ये लेड और बैरियम सल्फेट प्लस सल्फाइड, ये हाइड्रोजनेशन
अल्कीन और एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के काम आता है। लिथोफोम क्या होता है? ये बैरियम सल्फेट और ZnS, ये एक वाइट पेंट है, ये एज अ वाइट पेंट काम आता है। कौन सा? लिथोफोम। तो घर पे जो आप लिथोफोम लगाते हो, लिथोफोम लगाते हो, वो बैरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। लूकस रिएजेंट, ये आपने अपनी परीक्षा के दौरान, अगर आपने 11वीं 12वीं में अगर मैथ केमिस्ट्री ली है, मतलब साइंस के अगर आप विद्यार्थी रहे हो, तो वहाँ पर आपने ल्यूकस रिएजेंट का नाम सुना होगा। तो ये कंसंट्रेटेड HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके अंदर कंसंट्रेटेड, और अनहाइड्रियस ZnCl2 कैल्शियम जिंक क्लोराइड होता है, यानी इसके अंदर पानी नहीं होता। अनहाइड्रस का मतलब है कि पानी का कंपोनेंट इसमें नहीं होगा। और ये क्या करते हैं? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का पता लगाने में मददगार होते हैं। क्या? लूकस रिएजेंट। अगला, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है? ये होता है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये 80 से 90% प्लस पैरिडीन, इसके अंदर पैरिडीन डाला जाता है एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक स्पिरिट पॉइजनस, ताकि स्पिरिट को जहरीला बना सके। मॉलिश रिएजेंट क्या होता है? अल्फा नेपेथोलॉन इथेनॉल में डाल के, इसका जो नेपथॉल का अल्फा नेपथॉल को इथेनॉल में डाल के जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉलिश रिएजेंट, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की पता लगाने में मदद करता है। नेट्रोलियम, ये कार्बन साइनाइड या प्लस ग्रेफाइट के तौर पे डाल के एक फर्टिलाइजर और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। नाइट्रोफोस, ये भी एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें। ऑयल गैस या हाइड्रोजन प्लस अदर गैसेस में लेबोरेटरी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है, यानी प्रयोगशाला में ईंधन के तौर पे। सीमेंट, याद रखिएगा, इसको पोर्टरलैंड बोलते हैं। लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर, उसमें क्ले और जिप्सम, इनको डाल के हीट करा जाता है, तोड़ा जाता है, फिर मिक्स कर दिया जाता है, और यह सीमेंट बन जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन, आपको पता होगा, घर, मकान, रोड, ब्रिज सब इससे बनाए जाते हैं, इससे, सीमेंट से। पावर अल्कोहल क्या होता है? देखो, पावर अल्कोहल में पेट्रोलियम और इथेनॉल डाल दिया जाता है, और अब हम जो है ब्लेंड ब्लेंड पेट्रोल भी बोलते हैं, इस पे हम ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं। ये फ्यूल में यूज़ हो जाता है, ये फ्यूल एज अ ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम, अब देखो, मान लो 100 लीटर पेट्रोल चाहिए हमें, तो हम सिर्फ 80 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, इसी का पैसा देंगे। बाकी जो 20 लीटर के पैसे से आधे से भी आधे दाम में हम 20 लीटर इथेनॉल बना लेंगे, क्योंकि इथेनॉल पता है, शुगर केन, मक्का और इन सब के गलने से जो है इथेनॉल बन जाता है आसानी से ना, फर्टिलाइजेशन से इथेनॉल बन जाता है। बेंजीन एक मोटर, ये जो है आपका फ्यूल की तरह काम आता है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन होता है, ये भी फ्यूल की तरह काम आता है। फिर आता है आपका पर्पल ऑफ कैसियस, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, इसका आपका गोल्ड का और एसन का, टिन का, हाइड्रोजन में। रेड कलरिंग ऑफ गैस एंड पोट्री, तो ये पोट्री और लाल कलर, ग्लास को लाल रंग देने के काम आता है। नेस्लर रिएजेंट, ये HG जो है, ये आपका मरकरी और अ, उसके बाद लेड का यानी KL, और KOH यानी टेस्टिंग अमोनिया और अमोनियम आयन के तौर पे, टेस्ट काम के तौर पे किया जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट और ग्रीन अल्कोहल C2H2OH एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। शिफ्स रिएजेंट, ये सॉल्यूशन ऑफ रेसोनिलीन और सल्फ्यूरस एसिड के तौर पे टेस्टिंग एल्डिहाइड में काम आता है। राइट। तो यहाँ पर आपने ये सारे रिएजेंट देखे, कौन किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके कॉमन नेम क्या हैं, इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं। क्योंकि जो आपके नंबर आते हैं, उन पे, जो परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ये सब जानकारी रखेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपने तुरंत आंसर दे दिया, और तुरंत जो है इसका सॉल्यूशन बता दिया। राइट। तो ये चीज़ें जो है बहुत आसान होती हैं, मतलब इनको सिंपली तौर पे याद किया जा सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच।